3 जोन में इस वक्त पूरा देश बटा हुआ है और ऐसे तमाम जिलों में भी अब लॉकडाउन को लेकर अलग अलग नियम हैं, जहां जोन के हिसाब से परिस्थितियां बदली हैं। कबीरधाम जिला भी उन्हीं में से एक है जो कल शाम तक ग्रीन जोन में शामिल था, लेकिन 6 कोरोना पॉजिटिव एक साथ सामने आने के बाद अब ये रेड जोन के अंतर्गत है। वनांचल में सीमा से सटे गांव समनापुर और रेंगाखार के जंगल में 40 मजदूर पैदल जिले में पहुंचे थे। इनको गांव में ही राहत शिविर में रखा गया। ये मजदूर हैदराबाद महाराष्ट्र से घूमते हुए आए। इनमें 12 की सैंपलिंग में से 6 मजदूरों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दोनों ही गांव के 5-5 किलोमीटर के एरिया को सील करना पड़ा है। मजदूरों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है कि वो कहां से गुजरे थे। सुबह 11 बजे कलेक्टर द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक अब आवश्यक सामानों की दुकानें सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक ही इन रेड जोन में खोली जाएंगी। लेकिन जिन गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले वहां सभी प्रकार की दुकानें अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रखी जाएंगी। महाराष्ट्र से आए हैं, कोई नागपुर से आए, अलग नेपाली तो निकला। उसमें 5 लोग हैदराबाद से आए हैं। अब एक काम कर रहा था नान गाँव में लेबर का काम, कोई मिस्त्री क्या करे, तो ये 6 लोगों में हिस्ट्री मिला है। रखने का पूरी व्यवस्था है। कवर्धा में 2 जगह बनाए हुए और उसमें तत्काल अगला जो निर्देश मिलेगा शासन कर। जैसा आपको पता है हमारा जिला रेड जोन में आ गया है। आप लोगों से बस इतनी अपील है कि जो हमारे द्वारा बनाए जो निर्देश जारी किया गया है, शासन के जो निर्देश है उनका पालन करें, घर में रहें, अनावश्यक आप लोग बाहर न निकलें और शासन और प्रशासन से पुलिस के साथ सहयोग करें। दुर्ग जिले में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से जिला प्रशासन चौकन्ना है। सभी पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है और इसके साथ ही मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान भी की जा रही है। प्रशासन ने कुम्हारी के 2 वार्ड, जामुल के घासीदास वार्ड, बोरसी के आनंद विहार और भिलाई हाउसिंग बोर्ड के EWS एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इन सभी स्थानों को पूरी तरह से प्रतिबंधित घोषित किया है। यहां तक कि जरूरी सामान भेजने का इंतजाम प्रशासन खुद ही कर रहा है। साथ ही मेडिकल सेवाओं को चालू रखने की अनुमति है। इन इलाकों में निगम के माध्यम से सैनिटाइजेशन करने का काम भी हो रहा है। यहाँ पर एक मरीज है जो कि अमृत मिशन में काम करता है, वो रुका हुआ था करके, तो उसके लिए एहतियातन तौर पर तत्काल उसको जो है उसके एवं उसके साथी जो साथ में रह रहे थे सबको जो है यहाँ से जांच के लिए जो है एम्स ले जाया गया और जिनका रिपोर्ट नेगेटिव उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही साथ पूरा बोरसी कॉलोनी को जो है आनंद विहार फेज 3 है वो सील किया गया है। सील करने के साथ साथ सैनिटाइज किया जा रहा है। और इस वक्त क्या स्थिति है जो अचानक से रेड जोन में तब्दील हो गए जिले हैं, इलाके हैं, उनमें लॉकडाउन का ये फेज आज का दिन कैसा रहा है, इस पर लाइव जुड़ते हैं, सीधे उसी इलाके में आपको लिए चलते हैं और हालात बता रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी अजय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और आकाश जुड़ रहे हैं। कवर्धा में क्या स्थिति है अजय यादव हमको बताएंगे। पहले अजय आप ही के पास में आते हैं, क्या हालात हैं? अचानक से रेड जोन ये घोषित हुआ है, संक्रमित लोग सामने आए हैं, फिर से प्रदेश का आंकड़ा उस इलाके में बड़े आंकड़े की वजह से बढ़ चुका है। क्या स्थिति है, क्या व्यवस्थाएं तुरंत बदली गई हैं, क्या पाबंदियां नई आ गई हैं? ये जाहिर सी बात है, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद से एहतियात बरती जा रही है। जिले को पूरी तरह से लॉकडाउन किया जा रहा है। खासकर हालांकि जो ग्रीन जोन होने के कारण सुबह से कुछ दुकानें जरूर खुली थी, लेकिन सुबह 11 बजे जिला प्रशासन की बैठक ली गई, स्वास्थ्य विभाग की बैठक की। बैठक के बाद पूरे नए गाइडलाइन जारी किया गया। जहां रेड जोन में जिस प्रकार से गाइडलाइन तैयार किया जाता है, उसी तरह से कवर्धा में भी रेड जोन घोषित कर दिया गया है। कवर्धा में जो शहरी इलाका है वहां कुछ जगह की जो दुकानें हैं उन्हें खोलने का आदेश दिया गया। इसके अलावा व्यवसायिक परिसर पूरी तरह से बंद करा दिया गया। साथ ही जो एकल दुकानें हैं उन्हें बस खोला गया। इसके अलावा जो हॉट स्पॉट केंद्र जो बना हुआ है रेंगाखार और सेमनापुर जो एरिया है, उस 5 किलोमीटर के पूरी एरिया को सील कर दिया है। लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद है। वहां जो रहने वाले लोग हैं उनके जरूरत जो सामान है उनके लिए एक अलग से टीम गठित की गई है, जो टीम गांव में ही बैठाया गया है, जिनके द्वारा सूचना देने के बाद ग्रामीणों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो यहाँ जब कल 6 पॉजिटिव मिले थे, उसके बाद उस राहत कैंप में जितने लोग रुके हुए हैं 40 से अधिक की संख्या में लोग रुके हुए हैं। इसके अलावा जो उन लोगों के जो उन लोगों जो संपर्क हुआ है, जो कॉल हिस्ट्री जो निकाली गई है, ट्रेवल हिस्ट्री जो निकाली गई है, उसके हिसाब से लगभग 65 लोग उनके संपर्क में आते हैं। इस प्रकार से देखा जाए
तो लगभग 70 से अधिक लोगों का जो टेस्ट कराने के बाद भेजा जाएगा। इसके अलावा जो भी जो बाहर से आए हुए, खासकर महाराष्ट्र, हैदराबाद, इसके अलावा तेलंगाना के आसपास जो क्षेत्र है, वहां से जो पैदल मजदूर आए हुए उन सभी टेस्ट के लिए रायपुर एम्स भेजा जाएगा। फिलहाल एहतियात की ये बढ़ती जा रही है कि किसी भी जो बाहरी व्यक्ति है उन्हें कवर्धा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। साथ ही जो व्यक्ति जहां पे है उन्हें वहीं रुकने की अपील की जा रही है। जी चलिए, तो ये स्थिति अचानक से जो रेड जोन में शामिल हो गया कबीरधाम या कवर्धा जिला, ये उसके हालात हैं जो हमारे सहयोगी अजय आपको बता रहे थे। अब दुर्ग लिए चलते हैं, आकाश राव हमारे साथ में दुर्ग से जुड़े हैं। आकाश, यहाँ भी स्थिति वही है कि अचानक से जो मजदूर थे ट्रैवल करते हुए इलाके में पहुंचे, जो प्रवासी लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, जब वो वहां से गुजरे तो वहां तक संक्रमण भी पहुंचा गए। क्या हालात हैं, कितने लोग कुल संक्रमित होने की आशंका है, सैंपलिंग को लेकर क्या स्थिति है? जिस तरीके से दुर्ग जो है ऑरेंज जोन के बाद ग्रीन जोन में शामिल हो गया और अब जो है रेड जोन में जा चुका है, देखा जा रहा था कि जो जिस तरीके से अंतिम जो क्षण था 3 तारीख का, उसके बाद जो है हालात पूरी तरीके से काबू में थे और संक्रमण की स्थिति भी जो है काबू में थी। बात करें तो जिस तरीके से 8 जो नए मरीज जो मिले हैं पॉजिटिव, उसके बाद से जिले में कर्फ्यू फिर से लागू कर दी गई है, लगातार जारी है। और वहीं जो 5 क्षेत्र है जहां ये जो 8 पॉजिटिव मरीज जो मिले हैं उनमें से 5 जो रहने वाले हैं उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जहां सभी तरीके की जितने सुविधाएं हैं उसको बंद कर दी गई है। यहां तक कि मेडिकल दुकानें भी वहां पर बंद है। अति आवश्यक होने पर ही किसी कारणवश वहां से जो मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो शासन ने अपने तरफ से लोगों को वहां पर तैनात कर दिया है, जिन्हें जो आवश्यक सामग्री है उसकी आवश्यकता होती है तो उन्हें घर तक पहुंचा करके दिए जाने की जो व्यवस्था की गई है। वहीं पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है निगम के माध्यम से। अब पूरे जिले में जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो सिर्फ शराब दुकानें और जो कार्यालय, सरकारी कार्यालय है, उन्हें ही खोलने के आदेश हैं। उसके बाद जो अब जो नए आदेश जो आएंगे, चूंकि अब तक जो है जिला कलेक्टर ने अब तक ये रेड जोन होने की बात तो नहीं बताई है, लेकिन जो आदेश हैं उसके अनुसार जो है जिले की जो दुकानें हैं वो जो पहले नियम थे उसी के नियम के आधार पर खुलेंगी। अगर बात करें हम दुर्ग जिले से, अब तक टोटल 1596 लोगों का सैंपल जो जांच के लिए भेजा गया था, जिनमें से 1475 लोगों का निगेटिव आ चुका है, 150 का आना बाकी है, जिनमें से 8 लोगों का 1 मई को जो सैंपल भेजा गया था उसमें से 8 लोगों का पॉजिटिव आया है। अगर संक्रमण की बात करें हम तो जिन क्षेत्रों में ये बहुत बड़ी बात है कि संक्रमण का जो स्थिति है उसका जायजा अब तक प्रशासन नहीं ले चुका है। जिस क्षेत्र की बात करें जामुल, जहां पर ये जो मरीज जो पहुंचा हुआ था, घासीदास वार्ड, वो एक स्लम बस्ती है। वहीं अगर कुम्हारी की 2 बस्तियों की बात करें जिसको कंटेनमेंट घोषित किया गया है, वो भी स्लम एरिया है। वहीं अगर बात करें तो पुरानी सुपेला और जो बोरसी का जो एरिया है, ये भी जो है एक काफी सघन बस्ती में आता है, तो संक्रमण की स्थिति काफी हो सकती है। अगर बात करें तो ये जो 5 जो लोग थे जो अपने अन्य प्रदेशों से आए थे, हालांकि ये दुर्ग जिले में रह करके संक्रमित नहीं हुए थे, ये दूसरे प्रदेश से आकर के यहाँ पर आए थे, जिनमें से 4 महाराष्ट्र के थे, 1 तेलंगाना, 1 गुजरात और 1 उड़ीसा से थे। तो इस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि लोग जो है पद यात्रा करते हुए दूसरे गाड़ियों में चोरी छुपे बिना इजाजत के यहाँ पहुंच जा रहे थे। अब जो ये सामने बात आई है, ये मजदूर जो आए हैं और जो कर्मचारी आए हैं, ये जो है ये एक गंभीर समस्या पैदा हो रही है। संक्रमण की अगर बात करेंगे तो जिन जगहों पे इनको रखा गया था, जिस तरीके से ये अपने घर पहुंच गए, वापस जब जानकारी शासन को हुई, वापस इनको क्वारंटाइन सेंटर जो शासन के द्वारा बनाया गया था वहां लाया गया था, जिनमें से एक जो अपने होम क्वारंटाइन में था, उसे लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं, चूंकि वो निगम का कर्मचारी जो अपने घर पर होने की बात हो रही थी। हालांकि हमने जो जानकारी इकट्ठा की उसमें वो जो बोरसी का रहने वाला जो मरीज है वो अपने घर पर नहीं था। 27 तारीख से उसकी ट्रेवल हिस्ट्री सामने आ रही है। वो अपने घर पर न रह करके लगातार निगम में जो अमृत मिशन का कार्य चल रहा है उसमें वो अपनी सेवाएं दे रहा था। तो कहीं ना कहीं निगम और कई क्षेत्रों में वो आना जाना कर
कर चुका है, जिसको निगम के अफसर और जो जिला प्रशासन मिलकर खंगाल रहे हैं कि वो किस किस क्षेत्र में गया था। वहीं जो बाकी अन्य लोग हैं जिन जिन क्षेत्रों में जा चुके थे उनको भी खंगाला जा रहा है। वहीं जिन क्वारंटाइन सेंटर में इनको रखा गया था, सेक्टर 3 का क्वारंटाइन सेंटर, रैन बसेरा दुर्ग, कुशाभाऊ ठाकरे, इन सभी जगहों में जहां अन्य लोग मौजूद थे उनका भी सैंपलिंग के लिए जांच के लिए भेजा गया है। 8 जो मरीज पाए गए हैं उन्हें एम्स के अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन अगर बात करें लोगों की तो लोग अब भी जो है सुधर नहीं पाए हैं। और जिस तरीके से ये 8 लोगों का जो मरीज, हालांकि अगर देखें तो सिर्फ 6 लोग जो है वो दुर्ग जिले के रहने वाले हैं, एक बालोद जिले का है और वहीं जो है एक जो मरीज है वो जो महाराष्ट्र जिले का, महाराष्ट्र का रहने वाला है। तो ऐसे में 6 लोग जो है दुर्ग के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उन क्षेत्रों में ज्यादा संक्रमण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। लगातार जो है कलेक्टर, एसपी और बड़े अधिकारी जो है वो जो मीटिंग कर रहे हैं और नए नए निर्देश का लाने की प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग जो है सुधर पाए। लगातार राज्य प्रशासन से यहाँ जो गाइडलाइन प्राप्त हो रही है। अगर हम अभी जहाँ हम खड़े हैं जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल हमारे जस्ट पीछे जो देखा जाए तो कोरोना के जांच सेंटर बनाया गया है। लगातार यहाँ लंबी कतारें लगी हुई है, जो लगातार जो बाहर से ट्रेवल करके आ रहे हैं। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं आकाश के लोग अगर सुधरते नहीं हैं, और ये बात लगातार हम भी बोलते हैं अपने तमाम दर्शकों से कि लॉकडाउन के नियम में जब ढील मिलती है, जब राहतें रियायतें मिलती हैं, तो अगर आप उसमें कोताही बरतते हैं, नियमों का पालन ना करें, लापरवाही बरतें, तो वहां कभी भी जोन में तब्दीली हो सकती है। जोन क्या पूरी तरह सेफ रहेगा, क्या आपका इलाका सेफ रहेगा, ये आप पर काफी हद तक निर्भर करेगा कि कितनी कड़ाई से आप खुद को अनुशासन में रख पाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रेड जोन के जो अचानक से रेड जोन में तब्दील हुए इलाके